हेलो बेटा लोग, मैं हूं रोमेश मणि। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नीट और जेई में, मेंस में, कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी इंटेंसिव है और कौन सी प्रॉपर्टी आपकी एक्सटेंसिव है। ये थर्मोडायनेमिक चैप्टर से उठाया गया है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस क्या है। देखिएगा, इंटेंसिव में इन पहले ही लगा है, तो याद करने का तरीका क्या है, ये इंडिपेंडेंट, इनका मतलब इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या, इंडिपेंडेंट समझिएगा, साइज ऑफ मैटर, साइज ऑफ मैटर और क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, प्रेजेंट इन द सिस्टम, प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक। कह रहा है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती हैं किसी भी मैटर के साइज और क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर पे और साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे, ऐसी प्रॉपर्टी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट मैटर या उस साइज ऑफ मैटर पे प्रॉपर्टी अगर डिपेंड नहीं कर रही है, ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हो। अभी धीरे धीरे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और इसको मैं इजी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप किसी भी प्रॉपर्टी को देख के आप बताओगे कि इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए इसकी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, बताइए, जस्ट इसका रिवर्स। ये इंडिपेंडेंट है तो ये क्या करेगा, डिपेंड्स, डिपेंड्स अपॉन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डिपेंड करती है, डिपेंड्स, डिपेंड्स अपॉन किस पे, साइज ऑफ मैटर, साइज ऑफ मैटर और क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, प्रेजेंट इन द, प्रेजेंट इन द सिस्टम। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज ऑफ मैटर या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करें, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलोगे। अब इसको और क्लियर करते हैं, देखिएगा, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि भाई ये इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाएं। देखिए, जैसे आपके पास कोई सिस्टम है, आपके पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में आपका क्या फिल है, समझिए गैस फिल है, ठीक। जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग बार बार वर्ड लेते हैं सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब हम समझेंगे कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमारी क्या फिल है, गैस फिल है। क्या है, गैस फिल है। और ये ऊपर क्या लगा हुआ, पिस्टन लगा हुआ। क्या लगा हुआ, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ। इसको हम ट्रीट करते हैं क्या, एज ए सिस्टम। मतलब सिस्टम क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पिस्टन लगा हुआ और पिस्टन और उस कंटेनर के अंदर क्या फिल है, गैस फिल है, ठीक। अब इस कंटेनर का कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इस कंटेनर में प्रेजेंट गैस का कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक। इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट गैस का क्या होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। और इस गैस का क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। और इस गैस का कुछ ना कुछ क्या होगा, मोल्स भी हो सकता है, ठीक। तो अब आपको इसमें बताना, ये जितना पैरामीटर मैंने लिख दिया, क्या, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मोल्स एंड मास, ये बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी हैं। अब इन प्रॉपर्टीज को आपको बताना है कि ये कौन से इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव है। तो देखिएगा, इस सिस्टम को हम लोग डिवाइड करते हैं दो इक्वल पार्ट में। तो अगर हमने इस सिस्टम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो फॉर एग्जांपल ये हमने दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, इस पूरे सिस्टम को। तो देखिएगा, अगर सिस्टम आपने डिवाइड किया, इस सिस्टम का टोटल वॉल्यूम कितना था, V। इसका मतलब अगर आपने डिवाइड किया होगा तो इसका वॉल्यूम कितना आगे आ जाएगा, बताइएगा, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, V/2 आ जाएगा। इसका भी वॉल्यूम कितना आ जाएगा, V/2 आ जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, मास, अगर इसका मास m है तो आधे आधे में डिवाइड कर दिया तो m/2, इसका मास भी हाफ हो जाएगा, इसका मास भी हाफ हो जाएगा, ठीक। मोल्स, मोल्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। मोल्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो देखिएगा, ये तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी, वॉल्यूम, मास एंड मोल्स, कहीं ना कहीं ये क्या डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है। कि जैसे आपने सिस्टम को आधा हाफ कर दिया, इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई, वॉल्यूम, मास एंड मोल्स। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि मास, वॉल्यूम एंड मोल क्या हो गई, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर गई, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड कर गई। लेकिन आप फील करो, अब प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में बताना मुझे।
देखिएगा, आप फील करो कि क्या इसका प्रेशर चेंज हुआ होगा? नहीं, इसका प्रेशर चेंज नहीं हुआ, इसका प्रेशर भी पी ही रहा होगा और इसका भी प्रेशर क्या हो रहा होगा? पी ही रहा होगा। टेम्परेचर भी इसका क्या रहा होगा? टी ही रहा होगा और इसका भी टेम्परेचर टी ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रेशर एंड टेम्परेचर आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। हमें लग रहा फील नहीं हुआ होगा, ऐसे फील करिए, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और चारों रूम में अलग अलग बंदे बैठे हुए हैं, तो क्या सब पे प्रेशर अलग अलग होगा? भाई जब पहला एक ही रूम था, बाई चांस आप एक ही रूम में बैठे हुए हो, यहां का टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 1 एटीएम। अब इस रूम में बैठे इस रूम को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ कोई ए बंदा बैठा है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ बी, डी। आप बताओ कि चारों क्या कौन सा प्रेशर फील करेंगे? वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही फील करेंगे। ये भी 1 एटीएम फील करेगा, ये भी 1 एटीएम, ये भी 1 एटीएम और ये भी 1 एटीएम। तो क्या इस पे किसी साइज ऑफ मैटर या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है इस प्रॉपर्टी। इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया आपका? प्रेशर क्या हो गया आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अब बताओ, जो रूम का टेम्परेचर इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा और इसका भी, डी वाले का भी वही होगा। इसका मतलब टेम्परेचर भी आपका क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, बेसिक फंडा। तो चलिए अब मैं लिखवा देता हूं कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। देखिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखिएगा, सबसे पहले एग्जांपल कौन कौन से हो गए बताइए। अब एक चीज तो जानिए, क्या हो गया? प्रेशर, टेम्परेचर, ये आपका क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बताओ आप, डेंसिटी, डेंसिटी भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप बताओ, एक गिलास वाटर ले लिया, अब उसका हाफ हाफ ग्लास कर दिया, तो डेंसिटी ऑफ वाटर चेंज हो जाएगी क्या? नहीं चेंज होगी। इसका मतलब डेंसिटी भी आपका क्या हो गया? डेंसिटी भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये भी कॉन्सेंट्रेशन भी अपने आप में क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप बताओ, एक कप चाय आप लिए हो, अब एक कप चाय में से आप थोड़ी सी चाय अलग निकाल लो, तो दोनों की मिठास क्या अलग अलग हो जाएगी? नहीं, सेम ही रहेगी। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी आपका क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कॉन्सेंट्रेशन में आप क्या लेते हो? मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब क्या हो गई आपकी? ये सब क्या हो गई आपकी? बताओ, ये सब आपकी क्या हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। कंसंट्रेशन, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वो भी आपका क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आप बताओ, जैसे बाई चांस एक कोई सॉल्यूशन है, एक कोई सॉल्यूशन है, इसका पीएच मैंने मेजर किया 6.7 है, तो क्या इसका अगर सॉल्यूशन को हाफ कर दो, अगर इस सॉल्यूशन को क्या कर दिया आपने? हाफ कर दिया, तो इस सॉल्यूशन का भी पीएच क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, एज इट इज रहेगा, 6.7 ही रहेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? पीएच हो गया। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं मोलर मास, मास तो आपको पता है कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताया, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं आपसे मोलर मास। मोलर मास क्या है आप लोग बताएं। देखिएगा, एक की पॉइंट बताता हूं, जिसमें भी मोलर या फिर स्पेसिफिक वर्ड लग गया, जिसमें भी मोलर या फिर स्पेसिफिक वर्ड लग गया, वो आपको क्या बताना है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर मैंने बोला मोलर मास, मैंने क्या बोला? मोलर मास, तो मोलर मास आपका क्या हो गया? मोलर मास आपका क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। मैंने बोला मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। मैंने बोला मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, बताइए क्या होगा? ये सब क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी बताया मैंने, मोलर वर्ड लग गया, इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अगर स्पेसिफिक वर्ड लग गया तो भी आपका कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आपका कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है। अगर मैं बोलूं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब आप बताओ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो भी आपका क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी आपका क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी कोफिशिएंट भी आपका कौन सा है? प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप लोग नोट करते रहें, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है।
और आप बताएं, और एग्जांपल, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट हो गया, और बता सकते हैं कि कौन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका कौन सा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर बेटा? तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू बता दिया है कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। किसकी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल कौन कौन से आप बताइए। जैसे मास है, ठीक है, वॉल्यूम भी है, मास वॉल्यूम, और बताएं, मास वॉल्यूम, मोल्स, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ये सब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप लोग पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी भी आपकी एक टाइप की कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आप पढ़ते हैं एंट्रोपी, एंट्रोपी भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और क्या, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी भी आपका क्या होता है, ये भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सारे के सारे पैरामीटर, हीट कैपेसिटी हुए, एंट्रोपी हुआ, एंथैल्पी हुआ, इंटरनल एनर्जी और गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारे के सारे टर्म आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, SRP जिसको बोलते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये आप बताओ मेरे को कि ये क्या है, इंटेंसिव या फिर एक्सटेंसिव। आप बताओ सोच के कि ये क्या है, इंटेंसिव या फिर एक्सटेंसिव। चलिए मैं ही बताता हूं, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर बेटा? तो आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल करा दिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के, किसकी, कैरेक्टरिस्टिक के, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक की। देखिएगा, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव इन नेचर होती है। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, सही बात है। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव इन नेचर नहीं होती। आप बताओ, जैसे बाई चांस हमने बोला ये m मास है, और ये m मास है, ठीक, इसका वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम v है, इसकी डेंसिटी d है, इसकी डेंसिटी d है। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये बड़ा बन गया, बड़ा सा ब्लॉक बन गया। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2v, इसका मास कितना हो जाएगा, 2m, इसका डेंसिटी क्या होगा, 2d, नहीं, डेंसिटी कितनी रहेगी, उतनी की ही उतनी रहेगी। तो दैट मींस, जो देखो आपको मैंने बताया वॉल्यूम और मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती, तो ये ऐड हो गई, तो v प्लस v कितना हो गया, 2v हो गया, m प्लस m क्या हो गया, 2m हो गया। तो ये एडिटिव इन नेचर, मतलब इनको ऐड किया जा सकता है। लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव इन नेचर नहीं होती। तो डेंसिटी इज ए नॉट क्या, एडिटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज डेंसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप ऐसे सोचो, एक कप में चाय पी रहे हो, दूसरे वाले कप में भी चाय रखी हुई, दोनों को एक बड़े से हमने कप में डाल दिया, तो क्या चाय की मिठास बढ़ जाएगी, नहीं, एज इट इज रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी, जब दो सॉल्यूशन है तो उनको अगर आप मिक्स करते हो सेम डेंसिटी के, तो उनका डेंसिटी ऐड नहीं होगा, डेंसिटी एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला समझ में आ गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव इन नेचर होती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दूसरा, रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगी, रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिव होगी। क्या होगी, इंटेंसिव होगी। चलिए ये समझते हैं,
दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज क्या होगा, इंटेंसिव होगा। क्या होगा, इंटेंसिव। देखिएगा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास अपॉन वॉल्यूम आप जानते हो क्या होता है, डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी। देखिए मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, EX एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम भी आपको बता चुका हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो क्या कहलाता है, डेंसिटी। और डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां से क्या समझ में आया, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही आएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अगर हमने थर्ड एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिव किया तो क्या निकल के आएगा, एक्सटेंसिव ही निकल के आएगा, एक्सटेंसिव ही निकल के आएगा। अब इसको समझते हैं। देखिएगा, जैसे आपको मैं बोला कि मास इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होती है, डेंसिटी। तो देखिए मास इज इक्वल टू क्या लिखो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। और वॉल्यूम कौन सा है, एक्सटेंसिव। तो अब देखो आप, एक्सटेंसिव मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिव क्या निकल के आएगा, एक्सटेंसिव। क्या निकल के आया, मास। और मास, मास इक्वल टू क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये भी आपका क्या होगा, प्रूफ हो गया। ये तीन प्रॉपर्टी आपको बेसिक सा ध्यान रखना है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत ही क्लियर हुई होंगी। तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें, मेमोराइज कर लें, और प्लीज मेरे चैनल को आप शेयर करें, कंटेंट को लाइक करें, और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।